एक समय चीन की यह पद्धति थी कि माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। धन की बदौलत वह देशों पर राज करने की सोच रहा था। जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में सिर्फ उसने अपनी सैन्य ताकत को दिखाया और बिना एक गोली चलाए दक्षिण चीन सागर के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा भी कर लिया और कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए। शी जिनपिंग ने कुछ ऐसा ही सोचा था भारत के साथ, लेकिन उसका पासा पड़ गया उल्टा। फिर भी जिनपिंग नहीं सुधरा और अब ताइवान को लेकर जिनपिंग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में अमेरिका भी सामने आ गया है। वहीं चीन की चालाकी को मात देते हुए भारत ने मालदीव के साथ कुछ ऐसा करा है जिससे चीन अब अकेला पड़ जाएगा। सारी चीजों को देखते हुए अब जिनपिंग के ऑफिस में ही हो रहा है हंगामा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के खिलाफ भारत ने मालदीव के साथ एक बड़ा दांव खेल दिया है और शी जिनपिंग की चाल पर पीएम मोदी का ये बहुत ही बड़ा प्रहार माना जा रहा है। भारत की नई सरकार अब चीन को खुश करने में नहीं लगी हुई है, जैसा कि पुरानी सरकारों में होता था, और कूटनीतिक मामले में, रणनीतिक मामले में या राजनीति के मामले में चीन से एक कदम आगे होकर चल रही है। चीन ने बड़े चालाकी से भारत के दो पड़ोसियों मालदीव और श्रीलंका को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन भारत ने उसकी चालाकी का जवाब और भी बड़ी चालाकी से दे दिया। हाल ही में आपने सुना होगा कि मालदीव को पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे समय में भारत आगे आकर मालदीव की मदद कर रहा है और पैसों की इस मदद से मालदीव चीन के कर्ज जाल में फंसने से बच गया। इसके बाद भारत ने मालदीव को डोर्नियर विमानों की पहली खेप सौंप दी है। इन विमानों की खासियत यह है कि वैसे तो ये डोर्नियर विमान मालदीव की जमीन पर होंगे, लेकिन पूरी तरह से यह भारत के कंट्रोल में होंगे। इनके जो विमान उड़ेंगे उनका प्रशिक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा दिया जाएगा। यहाँ तक कि इसके उड़ान में आने वाले खर्च का वहन भी भारत सरकार करेगी। अब बात यह आएगी कि भारत की अर्थव्यवस्था न तो वैसी है और न ही भारत के पास फॉरेन रिजर्व इतना ज्यादा है। फिर भारत ने इतने पैसे क्यों खर्च किए और यहाँ तक कि उसके रख रखाव का भी खर्चा क्यों उठा रहा है? तो आप जान ले, मालदीव 90,000 किलोमीटर में फैला हुआ है अरब सागर में और रणनीतिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मालदीव के ऊपर चीन की निगाहें थी और पिछली सरकार में मालदीव भारत के साथ एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा था। नई सरकार आने के बाद भारत की नौसेना इन विमानों को देकर अरब सागर में मालदीव को सिर्फ मजबूत ही नहीं कर रही है, बल्कि खुद भी चीन पर निगरानी रखने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल करेगी और नौसेना मालदीव को और भी कई नौसैनिक हथियारें देने वाली है, जिससे कि अरब सागर में चीन पे नकेल कसा जा सके। इसका बड़ा फायदा यह है कि मालदीव की जमीन का इस्तेमाल करके भारत चीन की निगरानी भी करेगा और चीन को मालदीव का इस्तेमाल नहीं होने देगा भारत के खिलाफ। वैसी ही कुछ राजनीति श्रीलंका पर भी चली थी। श्रीलंका को वैसे तो हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने कब्जे में ले ही लिया है, लेकिन और आगे श्रीलंका न फंसे इसके लिए भारत ने उसकी भी मदद करी है, उसकी कर्ज में बदलाव करके, और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया, जिसकी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि वह हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए होने देंगे, न कि भारत के खिलाफ। और हमारी इंडिया फर्स्ट की नीति आज भी लागू होती है। चीन के रिश्ते से हमें इस पर फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मालदीव और श्रीलंका का झटका जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यह उसके सपने को चूर चूर करने जैसा है। लड़ाई के लिए जिस तरह का वातावरण होना चाहिए वह तैयार हो चुका है, हथियारें भी तैयार हो चुकी है और चीन का घमंड पहाड़ से भी ऊंचा हो चुका है। लेकिन ताइवान जैसा एक देश यह संकल्प ले रहा है कि हम छोटे हैं, लेकिन हम इसके अहंकार को तोड़कर रहेंगे, चूर चूर करके रहेंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबर आई थी कि अमेरिका
ताइवान में अपने सैनिकों की तैनाती करने वाला है। वैसे इधर बीच ताइवान और अमेरिका के बीच लगातार कोई न कोई समझौता हो रहा है, जिसकी वजह से इन पर बल भी मिल गया। इसके बाद चीन बौखला गया है और चीन ने युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है, वो भी इतने बड़े क्षेत्र में जहां से ताइवान के रास्ते को बंद किया जा सके। चूंकि चीन सबसे पहला पड़ोसी है ताइवान का, बाकी पड़ोसी उससे दूर हैं। ऐसे में रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए भी ताइवान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे चीन पर नजर रखनी है और जमीन चाहिए तो ताइवान की जमीन से अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए हिंद महासागर में जहां चीन पहले से ही भारत से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में उसने कोशिश करी है नो गो जोन घोषित करके ताइवान के समुद्री रास्ते को बंद करने की। अब ऐसा लग रहा है जैसे ताइवान के खिलाफ बस लड़ाई चीन की एक कदम ही दूर है। वहीं चीन के एक्सपर्ट अब जिनपिंग के खिलाफ हो गए हैं और चीन के एक्सपर्ट जिनपिंग को सलाह दे रहे हैं कि वो वुल्फ वॉरियर की जगह देंग जियाओपिंग की नीति को अपनाएं। क्या है यह नीति? यह नीति है कि अपनी क्षमताओं को छिपा कर रखो और अपने समय का इंतजार करो। बात दरअसल यह है कि अब बिल्कुल ऐसी जगह पर जिनपिंग पहुंच गया है जहां से न तो वह पीछे हट सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ा तो उसके लिए तबाही खड़ी है और पीछे हटा तो उसकी इज्जत डूब जाएगी। लेकिन अब एक्सपर्ट यह मान रहे हैं कि जिनपिंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन के विदेशी मामलों के विशेषज्ञ शी जिनपिंग को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें देश में इस तरह से अति राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। उनका यह मानना है कि चीन ने अमेरिका को हल्के में ले लिया है। चीन को लगता है कि महामारी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी गिरी हुई है और ऐसे में अमेरिका पर आसानी से चीन काबिज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी अर्थव्यवस्था इस अवसर का फायदा उठा लेगी। अपनी अत्याधुनिक तकनीक, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, वित्तीय बाजार और वैश्विक मुद्रा के बल पर अमेरिका सबसे पहले इस आर्थिक संकट से निकल जाएगा और पुराने रास्ते पर वापस आ जाएगा। लेकिन चीन के साथ अगर उसकी लड़ाई होती है और चीन को वह बर्बाद कर देता है, तो चीन फिर कभी भी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब खुद चीन के विशेषज्ञ जिनपिंग के खिलाफ हो गए हैं। आपको क्या लगता है, चीन सिर्फ डरा रहा है या सचमुच किसी से लड़ाई भी करेगा, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या ताइवान हो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।